नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए वो क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं वही टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमने पिछली क्लासेस में किए थे, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज इस क्लास का हमारा थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। आज हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो लिखा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63520 में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है 63,520, 63,520 ये हमें क्वेश्चन गिवन है। हमसे ये बोल रहा है कि इस संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करते क्या थे? करते ये थे कि इसको भाग विधि से हम इसका निकालते हैं वर्ग। ठीक है, भाग विधि से इसका निकालते हैं वर्गमूल, वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं 63520। देखें यहाँ पर हमने किया ऐसे, फिर एक अब्बा डब्बा चब्बा बना लिया। ठीक है, यहाँ से करते क्या थे कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाते चलेंगे हम। यहाँ पे सिंगल बचा, सिंगल से कोई मतलब लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, हमने कर लिया पीछे से दोनों दो दो के जोड़े बना दिए, दो दो के पेयर बना दिए। अब करते, मैंने आपको पिछली क्लास में ये सब कुछ समझा दिया है, उसके बावजूद भी मैं आपको जितने क्वेश्चन आते जाएंगे उतने क्वेश्चन में बताता चलूँगा। यहाँ देखते हैं कि 6 ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 5, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूने 4। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते, 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा, तो यहाँ 2 दूने 4 हो जाएगा। ठीक, ये 2 है तो इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ 4 हुआ। यहाँ से बचा कितना? 2 बचा। अब ऊपर से कितना आएगा? 35, ये निकल कर आया। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें, ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 235 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या? तो अब मान लीजिए मैंने कर लिया इसको 5 से करें, 5 चौको 20, क्योंकि 3 संख्या हो जाएगी, 5 चौको 20, हाँ 6 चौको 24 ज़्यादा हो जाएगा 24। तो 5 से हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, और इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्या में करना है। तो 5 5 25 की 5 आता है 2, 5 चौको 20 और 2 22। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यहाँ से 5 दूने 10 और 5 0। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इससे 0 बचा, 1 बचा, ये कैंसिल। यहाँ से आएगा कितना? 2 और 0। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हम कौन सी संख्या से ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 1020 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। तो मतलब कहना क्या है, इसका कहना क्या चाहता है कि मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से यहाँ भी किया, तो 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने 4 और 0, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। ये 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 0 और 5। और यहाँ देखते हैं कितना बचा, यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ठीक, 6 बचा। और यहाँ से कितना बचेगा? 1, यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। यहाँ मतलब क्या आया? 16। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं हमारे पास बचा कितना? 16। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये जो 16 ये रिमाइंडर बचा है, क्योंकि अब तो ये संख्या ज़्यादा हो गई। भाग जिससे दे रहे हो संख्या, भाग जिसमें दे रहे हो संख्या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि 16 जो रिमाइंडर बचा है, इस 16 को हम अगर इस संख्या में से माइनस करते हैं, इस संख्या में से माइनस करते हैं, मतलब 63520 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दे रहा हूँ, 16 को माइनस करते हैं तो 4 बचा, यहाँ पर 0 5 3 6, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो 63540 का आप वर्ग मूल निकाल के देखना, आपको वर्ग किसी ना किसी का पता चलेगा। अब इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ऑप्शन में गिवन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि राइट आंसर होगा। क्या पूछा था हमसे कि वहाँ संख्या में बतानी है, जिससे हमें ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जो 16 को माइनस करते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाती। अब आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। अंडर रूट
0.01 प्लस अंडर रूट 0.81 प्लस अंडर रूट 1.21 प्लस अंडर रूट 0.0009 का हमें निकालना है। इसको सरलतम रूप देना है, इसको सोल्व करना है। अगर साथियों आपने पिछली क्लास नहीं देखी, मेरी घात और घातांक वाली जो क्लास थी उसको नहीं देखा, देख लेना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा हमें, वहाँ से जो क्वेश्चन हमने किए हैं, वहाँ से जो ट्रिक हमने अप्लाई की थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है और यूज़फुल होने वाली। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं 1 के ऊपर 2 चढ़ाऊँ, 3 चढ़ाऊँ, 4 चढ़ाऊँ, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर 1 को मैं अंडर रूट में डाल दूँ या जेल में बंद कर दूँ, 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मालिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं मित्रों कि यहाँ पर देखते हैं इसका क्या निकल कर आएगा, 0.1 निकल कर आया। यहाँ पर देखते हैं इसका क्या निकल कर आया, इसका 0.1, इसका 0.9 निकल कर आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट, यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है, ये किसका होता है, ये 11 का होता है मित्रों। तो यहाँ पर 0 लगा, दशमलव लगा, एक संख्या छोड़ के, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये किसका होता है, ये 9 वर्गमूल किसका होता है, ये होता है 0.201 निकाली, 101 निकाली, 0.3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपस में इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका हमने क्या सीखा था, कितनी भी संख्या ऐसी हो दशमलव वाली, हमें होच पोच नहीं होना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें करना क्या है, इनके नीचे सीरियल में लिख देना। जैसे मान लीजिए 0.01, 0.9, 1.1, यहाँ पर क्या लिखा 0.03। पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर लिखना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या उधर लिखना है। ठीक है, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 10 और 11, यहाँ से एक हाथ आया है तो यहाँ पर 2, मतलब यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया हमारा 2.13, जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2.13, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ से आपको इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन गिवन है, ये दिया है, बोल रहा है यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो। कहने का मतलब क्या है कि वह पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त किए जाने पर शेषफल क्या होगा। हमें ऑप्शन गिवन है, 3 करके ऑप्शन है कि ये शेषफल क्रमशः गिवन होगा। क्रमशः का मतलब क्रम में, एक के बाद एक। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 से विभक्त ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर 6 से विभक्त किए जाने पर क्रमशः शेषफल क्या बचेगा। आप ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पर देखते हैं, ये दिया है हमें ऑप्शन बहुत सारे। तो हम यहाँ करते क्या हैं कि देखते हैं हम ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 से विभक्त ना होती हो। तो मान लीजिए मैंने 3 का लिए, 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया, 3 तिहाई 9। इसको अगर इसमें डिवाइड देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए 6 से मैंने 9 को डिवाइड दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 6 एकम 6 और 3 बचेगा। ठीक है, यही देखते हैं हम, 3 का लिया, फिर 4 का लेंगे, 4 तो निकल जाएगा, फिर 5 का लेते हैं। ठीक है, 6 5 नहीं, 4 चुकू 16, हाँ 4 का देखते हैं, 4 चुक 16, तो 6 दूने 12, यहाँ पर कितना बचा, 6 दूने 12, 4 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 6 से फिर डिवाइड देंगे 5 का, ये 3 4 और 5 का स्क्वायर किया है मैंने 25, तो यहाँ पर 6 चुकू 24, 1 आया। इतना समझ में आया। क्या ऑप्शन में ये चीज़ गिवन है कहीं पर, क्या ऑप्शन में ये चीज़ गिवन है कहीं पर, 3 1 3 4 1 3 4, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो गिवन है हमारा यही है। साथियों क्वेश्चन हमें देखने में ऐसा लग रहा था कि हम करेंगे क्या आखिर, देखने कितना सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। थर्ड नंबर का ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन जितनी भी मैं सीरीज चलाऊंगा अभी तक की एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में। देखते हैं साथियों कैसे हम इस क्वेश्चन को इजी वे से सोल्व करते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं।
चलिए सबसे पहले देखेंगे हम कि अगर मान लीजिए आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से याद है तो आप इन क्वेश्चन को करने में चंद सेकंड लगाएंगे, मतलब 10 से 20 सेकंड के अंदर आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये 25 का होता है, मतलब 25 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 25 होता है 5 का। तो भाई साहब एक दशमलव यहाँ भी लगी है तो यहाँ भी लगा दिए, जीरो यहाँ लगा दिए। जीरो इधर लगाने से कोई फायदा नहीं होता, फिर भी हमने लगा दिया। अंडर रूट के अंदर है इसलिए हमने इसको अंडर रूट के अंदर नहीं लिखा है, इसको अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना है। यहाँ पर देखते हैं 0.09 का क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0. यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो था, दो जीरो का पेयर था तो हमने एक निकाल लिया, यहाँ से 0.6 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया हो तो बोलते चलना हाँ। अब देखते हैं इस जीरो से, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये क्यों किया ये पिछले वीडियो देखेंगे आप तो समझ में आएगा। अब यहाँ से देखते हैं 5/3, यहाँ से देखते हैं 3/6। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ से जो ऑप्शन हमारा आंसर निकल कर आएगा 5/6, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा 5/6। ऑप्शन नंबर 1 हमें गिवन है, जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए पढ़िए, आप देख लिए मेरे साथ, पढ़ते चलिए। 3011 इंटू 3012 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। अब हमसे वही पूछ रहा है पूर्ण वर्ग क्या है, इसमें से ये घटाने पर कौन सी संख्या हम घटाएं, तो वहां हमें निकालना है। मतलब 3011 इंटू दिया है 3012, इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या हमें न्यूनतम संख्या धन पूर्णांक घटाया जाना है, इसमें माइनस नहीं आएगा। धन पूर्णांक संख्या घटाई जाना है जो शेषफल को पूर्ण, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए, जो शेषफल होगा पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखते हैं इसको करने का तरीका। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। देखते हैं साथियों, यहाँ पर दिया है 3011, आपको मैं पिछली बार करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3011 दिया है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है कि 3012 है, मतलब इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है। क्या मैं इसमें से एक कम कर दूं, मतलब कैसा लिख सकता हूं इसको लिखने का तरीका के देखना साथियों। अब तरीके पे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन तो हर कहीं से मिल जाएंगे। +1, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? अरे हाँ ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिखा हमने तो अब इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0.11 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.11। अब यहाँ से बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि इस संख्या में से घटाने पर जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब यहाँ से मैंने क्या देखा कि अगर मान लो इस संख्या को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, इस संख्या को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग बचेगा कि नहीं, पूर्ण वर्ग बचेगा। अरे दिख रहा है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो मतलब ये पूर्ण वर्ग होगी, इसके ऊपर स्क्वायर लगा मतलब ये पूर्ण वर्ग होगी। इसका वर्ग करेंगे तो ये इसका ही वर्ग होगा ना 3011 का। तो यहाँ से देखा मैंने, अगर मान लो यहाँ से मैं 3011 को ही घटा दूं, 3011 को ही माइनस कर दूं, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से निकल कर क्या आया साथियों, देखा आपने कितना जल्दी हमने इसको सोल्व कर दिया। 03011 इज द राइट आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। चले माय डियर फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते रहना, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में करवाता रहूंगा लास्ट तक। देखना, अब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। यकीन मानिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी एसएससी तो क्लियर है यहीं से। चलिए दिया है क्वेश्चन 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर 2203 हमें गिवन है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब हम अब यहाँ से करना कैसे है, हमें करने का तरीका देखना साथियों कि इसका हमें निकालना है। इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है पहले तो, क्योंकि लास्ट में 3 किसी के नहीं आता, पूर्ण वर्ग संख्या में 3 नहीं आता। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके आसपास तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो वो संख्या हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं 2203, इसको भाग विधि से हम निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि कैसे जाएगा, ये एक पहले तो किसी संख्या का नहीं हो सकता। तो मान लीजिए
ये मान लेता हूँ मैं कि 45 गुणा 45, तो ये हो जाएगा 45 45 45 45, ठीक है, क्योंकि 4 4 40 40 का होता है 1600, ठीक। 45 45 का क्या होगा 55 25, 2 5 20 20 दूनी 40, 2 42, 4 4 चौक 16, 4 20, मतलब 20 20, ठीक है। ये 45 का भी नहीं है, तो मान लीजिए 46 का 47 का देखते हैं, क्योंकि 45 का कम है, 47 का देखते हैं। तो 47 ये किया हमने 7 7 49, 4 7 चौक 28 28 28 दूनी 56 56 और 4 60, 0 आता है 6 4 चौक 16 16 6 22 22, ठीक है। हाँ, इतना हमें यहाँ से ये समझ में आया। साथियों देखना, अगर आपको इसका निकालना है, इसको फैक्टर करना है, तो हमें ऐसे चलना होगा। जैसे मान लीजिए किस संख्या के पास में है, मतलब 2000 के पास में है, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं। 2000 के पास में है, इसके पास ऐसी कौन सी संख्या है जो उसका वर्ग करने पर इसके पास वाली संख्या पहुंचती है। तो यहाँ पे देखते हैं 40 का हमने देखा कितना हुआ 1600, तो 40 के ऊपर ही होगी ये संख्या कि जो आएगा 40 के ऊपर ही आने वाली संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने अनुमान लगाया कि मान लो हम 45 का करते हैं, तो 45 का 20 और कितना है 25, मतलब यहाँ भी नहीं है, इससे भी और ऊपर है 2203। तो हमने देखा एक संख्या और छोड़ दी, मैंने देखा 47 47 एक ऐसी संख्या है जो इसके जस्ट करीब आ रही है, इसके पास आ रही है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा, यहाँ से ये निकल कर आया साथियों कि अगर 47 और 47 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 47 और 47 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 47 और 47 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 2209। तो यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, बोल रहा है कि हमें 2209 प्राप्त हो, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसके पास वाली। तो 2203 में हम 6 अगर ऐड कर दें तो 0 2 2, ये 2209 आएगा, जो कि एक 47 × 47 का एक स्क्वायर है कि एक वर्ग है। यहाँ से इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का। 7th नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि √400 प्लस √0.0400 प्लस √0.00004 का मान हमें निकालना है, कि का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि जो मैं ये नहीं कहता कि हूबहू यही आएंगे। अगर मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी रही तो हूबहू यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, और आप वहाँ से देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और आप आंसर निकाल कर और तुरंत देख कर आएंगे उसको और टिक लगा कर आएंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से देखते हैं कि ये 400 जो 400 दिया है ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है भाई साहब 20 का, कि 20 × 20 हम करते हैं तो 400 आता है, मतलब यहाँ से निकल कर आया 20 प्लस यहाँ से निकल कर आया 0.020, यहाँ से निकल कर आया 0.000, 0.00, 3 0 यहाँ से निकल कर आ गई, ये आ गया अपना यहाँ से निकल कर आएगा 2। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया साथियों, जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको सीरियल में लिखेंगे 0.20, 0.002, जो कि यहाँ से आएगा 0.02022, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया 20.202, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर हमारा दिया है हमें ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं आगे, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 8th नंबर का क्वेश्चन जो गिवन है हमें क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वहां पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हमसे क्या बोला है कि 1000 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कि वहां पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ देखते हैं साथियों कि इसको हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, किस तरीके से जजमेंट लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कि हम इसको किस तरीके से जल्दी से सोल्व। तरीका देखना साथियों, आपको तरीके के लिए आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, अगर आपको तरीका समझना है तो पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे देखते हैं साथियों कि हम एक जजमेंट लगाते हैं। 1000 तो किसी का वर्ग नहीं है, 1000 किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ से हम क्या देखें कि मान लीजिए हमने देखना यहाँ से
क्या है कि मान लीजिए मैं 30 का अगर इस 30 का वर्ग करता हूँ तो 30 का वर्ग करता हूँ आता है कितना 900। तो ये 30 के वर्ग से तो ज़्यादा आएगा, 30 के वर्ग से तो ज़्यादा आएगा। इसमें न्यूनतम संख्या हमें जोड़नी है, न्यूनतम। ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अगर मान लीजिए मैं इसमें घटा भी दूँ, जोड़ना है हमें तो 30 से ज़्यादा तो आएगा। मान लीजिए 31 का देखते हैं तो 31 का क्या आएगा, 31 छोड़िए 32 का देखिए, 32 का क्या आएगा, 32 का अगर मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया 2 दून 4, 6 दून 12 की 2 हता 1, 3 3 और 10, ठीक 1024। हाँ, ये एक संख्या है जो इसके बिल्कुल जस्ट करीब है। मतलब कहने का यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि ये जो 24 ये एक्सेस दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं अगर 1000 में 24 ऐड कर दूँ, 24 ऐड कर दूँ तो क्या हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं हो गया? मतलब कि 32 का जो वर्ग है वो हो गया 1024। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आया कि 24 में 1000 में अगर 24 में ऐड करता हूँ तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये किसका वर्ग होगा, किसका वर्गमूल होगा, 32 का वर्गमूल होगा 1024। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, चलिए बोर्ड पर देखना आप, मैं यहाँ से रीड करता हूँ इसको। वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो वहाँ संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों और बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए हमें यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पिछली क्लास में जब मैंने आपको इनके जो बेसिक रूल्स बता रहा था उसमें पढ़ाया था कि वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, इससे गुणा करने पर या गुणा वाला तो नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला लेके आया हूँ। यहाँ देखना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो हमें संख्या कौन सी दी है, 392 ये संख्या दी है। इसका हमें निकालना है क्या, इस संख्या में गुणा किस संख्या करना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, हम सीधे सीधे निकालते क्या थे, इसका फैक्टर निकालते तो फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का वही तरीका, सबसे छोटी संख्या से हमें भाग देना है। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छंग 12, यहाँ से आएगा 2, 2 नाम 18, ठीक है 2 8 16, यहाँ से 2, 2 चुको 8, 2 नाम 18, यहाँ से 7, 7, यहाँ से भी 7 और यहाँ 1। आगे हमारे पास फैक्टर निकल कर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 गुणा 7। अब यहां से हमें करना क्या है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अब इस संख्या में कौन सी संख्या का गुणा किया जाए, तो हमें इस संख्या में नहीं करना है, इसके फैक्टर में गुणा करना है। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए करना क्या होता है, इनके जोड़े बनाना है, इनके पेयर बनाना है। और ये भी बोला था मैंने आपको, याद हो तो, कि जिसकी जो सिंगल है उसकी शादी करवा दो। तो यहाँ पर सिंगल क्या है 2, तो मैंने इसको मिंगल कर दिया, मतलब 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये बना दिया मैंने 2 का, मतलब 2 का जोड़ा ये बना। तो हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ से देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। चलिए साथियों, यहाँ से आपको इतना समझ में आया कि हम अगर इसके फैक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या, ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमसे यही तो पूछ रहा था कि कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर हमारा 4th है, जो कि राइट आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है साथियों, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आगे, देखते रहना लास्ट तक वीडियो को। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, मैं हमेशा यही याद दिलाता रहूँगा आपको। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देखते रहना, क्योंकि पिछली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली सारी क्लासेस में। अब हमने पहले क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या कितने भी अंकों की पूछे, जितने अंकों की पूछे उतने अंक लिखना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये तो बड़ी संख्या पूछ रहा, सबसे छोटी संख्या होगी 1 0 0 0 0, जितनी भी पूछे उतनी 0 लगाते जाइए, ये छोटी संख्या है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या यहाँ पर पूछी तो बड़ी संख्या क्या होती है, जितने भी अंकों की पूछे वहां पर सबसे बड़ी संख्या होती है 9, ठीक है। अब जितने भी अंक पूछे, देखिए मान लीजिए इसने 6 पूछा है तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई बड़ी संख्या। अब यहाँ से करना क्या, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उसका समझना है, उसको हमें समझना है। तो उसको कैसे समझे, वह क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है,
6 अंकों की सबसे बड़ी। तो हम यहाँ से करते क्या है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका वही हम रूल अप्लाई करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9 और 9। 1 2 3 4 5 6 इसका निकाल देंगे हम वर्गमूल। यहाँ से 2 2 के जोड़े पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। बना दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं मित्रों कि ये जो 99 है ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इससे बड़ी संख्या नहीं आना चाहिए, इससे पास में संख्या आए। तो हम यहाँ से देखते हैं 9 9 81 होता है और 10 धाम 100 होता है। तो 100 तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम 9 से लेते हैं तो 9 9 81। यहाँ से इसको माइनस करेंगे और इस 9 का यहाँ इसमें मल्टीप्लाई भी करके यहाँ लिखना है और इसी 9 को यहाँ पर ऐड भी करना है। मतलब ये कर दिया आपको। अब तो ये विधि आपको अच्छे समझ में, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ में तो आप मास्टर बन ही गए होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 1। इतना समझ में आया। यहाँ से 9 9 फिर हमने नीचे ले लिया। चलिए साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि 18 यहाँ आ गया, 1899 यहाँ पर आ गया। अब हमें देखना ये है कि इस संख्या में ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें कि 1899 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने देखा, अगर मान लीजिए मैं 9 से करता हूँ तो 18 9 144 नहीं 18 9 100, हाँ ये होता है 9 का मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा साथियों, इसी 9 को मैं ऐड यहाँ पर भी कर दूंगा। तो यहाँ से 9 9 81 की 1 आता है 8, ठीक है। 9 8 72 और 0 80 8, फिर से 9 एकम 9 और 8 कितना होता है 17, मतलब इससे कम ही आया। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिर 8 निकल कर आया, फिर 9 निकल कर आया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। फिर 99 हमने यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ देखते हैं 9 दूना 18 की 8 हता है 1, 8 1 9 और 1 आ गया। यहाँ से 1908 1900। अब चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आया कि यहाँ से इतना हमारा निकल कर आ गया। अब यहाँ करना क्या होता है, करना ये हमारे पास आया कितना 9 8, हाँ ये आ गया 198। यहाँ से क्या आया 19899। अब कौन सी संख्या का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इस संख्या से 19,899 से ज़्यादा नहीं हो। तो फिर हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9 81 की 1 आता है 8, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। 9 8 72 72 और 8 80 0 हाथ क्या है 8। फिर यहाँ पर 9 9 81 और 8 81 और 8 89, ठीक है। फिर आया 8 हमारा निकल कर यहाँ से, तो 9 एकम 9 और 8 17। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी निकल कर आ गई। यहाँ से कितना बचा 8 9, यहाँ से बचेगा 9, तो ठीक है यहाँ से बचेगा 9, फिर से यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब 1998 1998 हमारा यहाँ से बचा। मतलब अगर यहाँ मैं 9 ऐड करता हूँ, फिर से 9 दूना 18 9 9 1 1998, यहाँ पर भी 1998, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए इसमें फिर करता हूँ एक और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा आएगी, यहाँ पर कम आएगी। तो मतलब यहाँ से बचा क्या हमारा 1998 रिमाइंडर बचा। अगर मैं इस शेषफल को, अभी पिछले क्वेश्चन करवा था तीसरा चौथा शायद, कि इस रिमाइंडर को, इस शेषफल को अगर मैं इस संख्या में से माइनस करता हूँ, इस संख्या में से माइनस करता हूँ, तो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी? अरे क्यों नहीं बनेगी सर, यही बनेगी। देखना यहाँ पर 9 9 9 9 9 9 6 टाइम 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1998 यहाँ से माइनस कर देंगे, 1998 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, मतलब यहाँ से बचा 1, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 8 9 9, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आया समझ में? देख लेता हूँ एक बार ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2, चलिए ऑप्शन नंबर 2 998001 जो कि राइट आंसर होगा। साथियों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि क्लास में हमें मज़ा आया या फिर क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने क्वेश्चंस पहले कभी नहीं देखे होंगे, अगर आपने देखे भी होंगे तो सोल्व करने का तरीका कुछ अलग आया होगा। यहाँ से सोल्व करने का तरीका आपको क्या समझ में आया है कि नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से इसी सीरीज को लेकर।
तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।